एक स्वर न होने के कारण इसका आवाज बहुत देश के उस अंतिम शिखर तक नहीं पहुंच पाता है। बंधुओं, कल जो है मैंने कुछ वीडियो देखा। मैं कल बोलने वाला था पर समय नहीं था मेरे पास कल, और मैं समझ नहीं चाह रहा था क्या क्या हो गया है। कल जो है आरिका सुरतमती माता जी को एक वाहन के माध्यम से चलते हुए राह पर, चलते हुए मार्ग पर उनका प्राण हरण ले गया। गुरु को मिलने के लिए जा रहे थे और अचानक ये दुर्घटनाएं घटी। और उसके साथ और एक अनाथ असहाय गरीब एक सेवक का भी मृत्यु हुई। उसी प्रकार बंबई की तरफ बढ़ रहे हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का संघ के ऊपर भी एक गाड़ी का वाहन का दुर्घटना होते होते बच गया और खरोच आकर के गाड़ी आगे चली गई। और इसी प्रकार नागपुर में सुना है वहां भी कोई वीर सागर महाराज के सेवक के ऊपर प्रहार हुआ और वह मौत को प्राप्त हुआ। उसका मेरे को पूरा जानकारी नहीं है, ये दो का तो जानकारी पक्का है। यह वाहन की दुर्घटनाएं हर साल अनेकों साधुओं का प्राण हर लेती है। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक तो समाज लोगों का जो विचारधारा है वो बहुत बड़ी गलती का विचारधारा से पनप रहे हैं और जी रहे हैं। साधु कितना ही प्रभाव ना करे, साधु कितना ही जी जान लगा करके लिए समाज के लिए वह जिए, 4 महीना खून पसीना एक करके आपके धर्म प्रभावना का बीज बोए, परंतु आपका जो उनके साथ का संबंध जो रहता है वह केवल केवल जो है, अगर लास्ट दिन जब विदाई समारोह होती है, बड़े बड़े गाना स्टेटस लगाया जाता है, हम बिलक रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन जा रहा है, और ऐसे ऐसे स्टेटस लगा करके केवल चापलूसी के सिवाय और कुछ होता नहीं। और जब इकट्ठा होते तो 1000 2000 लोग इकट्ठा होते हैं, और 2000 लोग इकट्ठा होकर के साधु को जो विदाई करते हैं स्टेज तक 2000, और साधु ही 2 कदम आगे चलाए तो 200 लोग आगे 2 कदम चलते हैं। और जैसे ही 1 किलोमीटर गए तो केवल 20 लोग रह जाते हैं। और कहीं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी 10 रफ्तार है वहां केवल 10 आदमी पहुंचते हैं। उसके बाद साधु जाने, उनका काम जाने, जियो और मरो उन पर ही छोड़ दिया जाता है, और उसका परिणाम ये देखने को मिलता है। तो हम इस बात पर बड़ी गौरता के साथ विचार करनी चाहिए कि हमारे नगरों में बड़े बड़े टीम बनना चाहिए, और एक जगह से दूसरे साधु जगह जाने तक एक सिस्टमेटिक ढंग से साधु का अगर व्यवहार कराया जाए तो बहुत ही जो है नेक होगा, अच्छा होगा, और आगे जो दुर्घटनाएं होने से बच जाएगा। एक बात, और जो घटनाएं घटी हम अपनी तरफ से दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। उन माता जी सभी से प्रेम रखती थी, सभी संघों से संपर्क रखती थी, और वो माता सुरतमती माता जी के हम अपने तह दिल से विनयांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि, और उनको जो है परलोक में आत्म की शांति हो ये प्रार्थना हम करते हैं। और हम उन आत्मा की शांति हो। और माता जी बड़ी नेक थी, बहुत सारा सेवा किया उन्होंने अपने जीवन में, और बहुत सारे साधुओं के हाथ में जो इस बार पिंची दिख रही है उन पिंची की जो है निर्माण करती थी, और सबको पिंची बांध करके अपनी अस्वस्थ शरीर में भी लोगों को, साधुओं को संयम उपकरण के लिए पिंची बांध के देती थी। और सभी प्रकार के सभी साधुओं से, सभी संघों से बहुत आत्मीय थी। और बड़ा दुख का घटना है, और सभी हमारे के बीच में वो माँ चली गई है।
इसलिए मैं आज शाम को कल आ नहीं पाया। कल आपका जो आ, अका मृत्युंजय साधना था, मैं कल कर नहीं पाया। आज का एक साथ हम कर लेते हैं। आइए अब जो है, उनके साथ एक बेचारा सेवक था, वह सेवक भी मारा गया। पर उस सेवक के बारे में हमारे समाज के कर्णधारों ने कभी सोचा नहीं। जो नौकर है, चाकर है, बेचारे गरीब, जो गरीब है, अनाथ है, जो कर नहीं पाते, वो संघों में साधु की सेवा में रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके रहते हैं, उनका भी मृत्यु हुआ है। उनके परिवार भी जो है अनाथ हो चुका है। उसके बारे में न गवर्नमेंट ने सोचा, न समाज ने सोचा। अगर ऐसा रहेगा तो आगे साधु खुद कमंडल पकड़ के चलना पड़ेगा, कोई एक आदमी भी उनके साथ नहीं जाएगा। यह आगे का भविष्य लिख लीजिए। तो मैं गुजरात सरकार से कहना चाहूंगा, आप इस प्रकार उदासीन बैठ नहीं सकते, नहीं तो आपके प्रति हमको बड़ा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। जो परिवार अनाथ हो चुका है और सड़क में मारा चुका है, और आपके आपके रोड में, आपके हद में वो मर चुका है आदमी, अगर उस आदमी को, मैं गृह मंत्री से कल बात किया, वो मेरे से संपर्क नहीं कर पाए, हर्षद जी से मैं कहना चाहूंगा और पीडब्ल्यू से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस पर गौर नहीं करोगे और इस पर उन बच्चे के साथ जो एक व्यक्ति मरा है उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे बड़ा आंदोलन करने में मजबूर ना करना पड़े। मैं कहना चाहूंगा, मोदी सरकार से भी कहना चाहूंगा और वहां के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा, हमारे जैनों के साथ अन्याय आप बार बार होते हुए देख रहे हैं। अगर ऐसा ही अगर अन्याय होगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं। कोई बैठे ना बैठे, मैं तो चुप बैठूंगा नहीं। और तत्क्षण उस पर कार्रवाई करे और जिन्होंने इस प्रकार की दुर्घटना के निमित्त बने उनको दंडित करें, और जो उनके साथ मारे गए हैं उनके साथ न्याय करे। वो बेचारे दो रोटी के लिए अपने देश और राज्य को छोड़ करके साधु के सेवा में लगे और उन सेवक की मृत्यु हुआ है। और जितने भी दक्षिण भारत महासभाएं, महासमितियां, जो भी पोस्ट पर बैठे सभी लोग अनुदान करें और सभी लोग जो है उनको सहयोग करें, ऐसे आह्वान करूंगा। और आज के दिन ही मैं गृह मंत्री से, हमारे जैन समाज से वह बिलीव करते हैं, होम मिनिस्टर गुजरात के, उनसे और वहां के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, मैं केवल आपको मात्र मात्र 3 दिन का टाइम देता हूं, और 3 दिन के अंदर आपने उन अनाथ असहाय को सहयोग नहीं किया तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात से जो सहमत है, वे इनसे कहूंगा आज के आज उन होम मिनिस्टरों को फोन करें और इसी प्रकार वहां के जितने भी आप लोग लेटर लिख सके गुजरात सरकार को जरूर लिखे। और मैं आशा करता हूं गुजरात सरकार तुरंत एक्शन लेगी और तुरंत जो है इस पर कार्रवाई होगी। 24 घंटा हो गया, अभी तक जो है ऐसा कोई भी, मतलब मुझे उम्मीद नहीं लगा कि वह तुरंत कार्रवाई हो रही हो। परंतु एक कल महाराज का अन्न त्याग किया है, महाराज से भी कहूंगा सुनील सागर से, आप अन्न जल त्याग न करें और आहार ग्रहण करें। और हम लोग आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। और सारे साधु जो है आज दोपहर को ठीक 1 बजे हम सभी जो है जूम मीटिंग में एकत्र होंगे और श्रद्धांजलि देंगे, और इसका किस प्रकार का सरकार पर आगे इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस पर विचार करेंगे। और आप सभी जो है ग्लोबल महासभा से आज का
श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया है, उस पर हम दोबारा बात करेंगे। तो आइए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से, जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आज हमारे पर गुजरा है, कल आप पर भी गुजरेगा, कल आप पर गुजरेगा तो तीसरे पर भी गुजरेगा, निश्चित है। इसलिए हमारा स्पेशल व्यवस्थाएं हो, क्योंकि भारत देश के अंदर जैन समाज के साधु को छोड़ करके बाकी कोई भी पद विहार नहीं करता है। तो पद विहार की जो सुरक्षा है, वह गवर्नमेंट तत्क्षण कोई नया रास्ता, नया संयोजना, नया योजना बनाए, जिससे हमारे साधु संत, महात्मा, ठाना, भगवंत, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबर हो, सारे साधु जो पदयात्री रहते हैं, जो हजारों हजारों सालों से जो इस देश के अंदर रक्षित है, सुरक्षित है, अब आरक्षित हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाए, ऐसी मेरी आत्मीय निवेदन सरकार से है। और गुजरात के सरकार के अंदर आए दिन ये घटनाएं घटती है, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है? और गुजरात के जो लोग हैं, क्या वो एंजॉय में मजा लेते? क्या कल घटनाएं घटे, कितने लोगों ने उपवास किया, कितने लोगों ने रोड पर आए, कितने लोगों ने प्रतिकार किया, व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग के सिवा आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया? क्या गुजरात लोग सोए हुए हैं क्या? हाँ, गुजरात लोगों को थोड़ा भी रहम और दया नहीं है क्या? क्या आपके साधु को इसी प्रकार मरते हुए देखना चाहेंगे क्या? क्या आपके कोरोना की तरह शवों का अंबर लगना की अपेक्षा कर रहे हैं क्या? वो कहाँ है? वो होम मिनिस्टर जैन होकर के कहाँ, किस बिल में छुपा बैठा है? क्यों नहीं वो उस जगह पर पहुंचा? अगर कोई अन्य जगह मुस्लिम के ऊपर होता या अन्य हिंदुओं पर होता तो क्या वो होम मिनिस्टर के अपने घर में बैठते क्या? होम मिनिस्टर कहना चाहूंगा, वो जगह पर जा करके वह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इस प्रकार हमारे साथ अन्याय और इस प्रकार दुराचार होता हुआ देखते रहते हैं? कि हम छोटे अल्पसंख्याक हैं, इस पर हमारी तमाशा देखते बैठे आप लोग? और कितने दिन तक आप देखते बैठोगे? कितने दिन तक हमारी पर अन्याय होते हुए देखते बैठोगे? हमारे समाज से कहना चाहूंगा, अगर इसी प्रकार होता रहेगा तो एक दिन जो है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो समाज है, हमारे साधु है, इस धरती से जीरो होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो जगिए, जागो बंधु, और आज एक काम करिए, हर एक आदमी जो है वो होम मिनिस्टर की अपनी कर्तव्य भी याद दिलाए, सरकार को अपनी जगाए, सरकार को अपनी जो कर्म है उसको याद दिलाए, और वह जो है आगे दोबारा ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए सचेत करने के लिए आप सचेत होकर के आप शंखनाद करें, ऐसी मेरी भावनाएं है। मेरी जो है आवाज थोड़ी सी कठोर रहती है, मेरी आवाज थोड़ा सा कर्कश रहती है, फिर मेरे गवर्नमेंट से कोई विरोध नहीं है, गवर्नमेंट से अगर मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बट कर्तव्यहीनता आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, और तुरंत जो माताजी मरे वो वास्तविक एक्सीडेंट हुआ है या जानबूझ के मारा गया, इसका रिपोर्ट जो है समाज के सामने सौंपे। एक बात, दूसरी बात, उसके साथ दूसरा आदमी जो मरा, वह मरा जो है, वह उसके लिए क्या आपके तरफ से सहयोग हुआ? क्योंकि वो भी एक जैन परिवार से बिलीव करता है, वो भी एक गरीब परिवार से बिलीव करता है, वो भी एक सामान्य आदमी, एक दो रोटी रोजी रोटी के लिए अपना घर परिवार और गांव छोड़ करके उनके साथ गया है। अब वो पूरा परिवार अनाथ हो चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार और उसको कौन सहयोग करेगा? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर सहयोग सरकार से होना चाहिए। मैं आत्मीय निवेदन के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ आराधना चल रहा है, आराधना के लिए अलाउ करता हूँ। मैं ठीक जो है आज जो है दोपहर को आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा, और कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में और विशेष रूप में मैं बात करूंगा। और श्रद्धांजलि सभा दोपहर को ठीक जो है 3 बजे रखा है, 3 बजे जो है रखा है, उस पर बात करूंगा। और जो ग्लोबल महासभा से जो श्रद्धांजलि सभा में मैं रूबरू होऊंगा। अभी मैं अपने आप से विदा लेता हूं। आइए, आज शाम को इस प्रकार की दुर्घटना, अकाल मृत्यु
असाध्य रोगों से हम बचे और असाध्य जो दुर्घटना से बचे, इसलिए विशेष आज शाम को साधना है। आप सभी एकत्र हो। ओम नमः। पूजा शुरू मारो। सुपारी आदिल सुवर्ण थाल भर आई हूँ, दिव्य मधुर सुपक्व फलों को अब मैं लेकर आई हूँ। दुख संताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं, दिव्य फलों की पूजा से माँ सुख सभी मिल जाते हैं। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी फलम समर्पयामि स्वाहा। जल चंदन आदि द्रव्य सजाकर तुम ढिग लेकर आई हो, अष्ट द्रव्य से थाल सजाकर तुम अर्चन को आए हो। दुख संताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं, अष्ट द्रव्य के अर्चन से माँ सुख सभी मिल जाते हैं। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी अष्ट द्रव्यम समर्पयामि स्वाहा। चलिए करते हैं माता पद्मावती की षोडश आभरण पूजा। हो जल सुगंधित लायके पद्मावती चरण चढ़ायके, चरणों में शीश नवायके, सभी के दुख नशायके। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी माध्यम समर्पयामि स्वाहा। जलधारा छोड़िए। हो पंचामृतादि सद्द्रव्यों से अभिषेक आपका कर दिया, आपने माता सब जीवों के दुख दारिद्र्य को हर लिया। जय देवी माँ तेरी जय हो देवी माँ, वरुर वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी पंचामृत द्रव्यम समर्पयामि स्वाहा। हो मिष्ट मधुर इक्षु दंड से पूजा